Good evening, friends, and also welcome back on my YouTube channel सुनील स्कॉलर्स अकेडमी। ओके, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 180 प्लस फ्रेजल वर्ब कवर कराएंगे। ओके, तो हमने पार्ट 1 यहाँ पे करा दिया है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 1 में हमने यहाँ पर 51 फ्रेजल वर्ब कवर करी हैं। तो आप विद एग्जाम्पल सही, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखे हैं हमने। तो मोर देन क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से पूछे जाते हैं, तो पहले आप फर्स्ट वर्ड को, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसको कवर कर लें और उसके बाद सेकंड पार्ट विजिट करें। ओके, देखिए सेकंड पार्ट में हमने क्या करा है, 100 तक हमने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब ली हैं और उसको हम एग्जाम्पल सहित अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके जी, देखिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमें आगे वीडियो बनानी चाहिए या काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे एक भी सब्सक्राइबर्स अगर हमें मिलता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें खुशी मिलती है और हमारा मन करता है कि जो काम कर रहे हैं हम उसको और आगे बढ़ाएँ और मेहनत के साथ और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर डील इन। देखिए डील इन का मीनिंग क्या होता है, टू सेल समथिंग या टू ट्रेड इन समथिंग, यानी किसी चीज़ का व्यापार करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये एग्जाम्पल, ये जो मीनिंग है इसका इंग्लिश, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा इनमें से कोई सा वर्ड। ओके, तो डील इन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी चीज़ का व्यापार करना। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा है ही डील्स इन शुगर, यानी कि डील्स इनका मीनिंग क्या है यहाँ पर, व्यापार करना, यानी कि कोई ही है वो अपने शुगर का व्यापार करता है। ओके, या ही डील्स इन कोई और चीज़ ले लीजिए, ठीक है, गारमेंट्स या क्लॉथ्स या इस चीज़ का वो व्यापार करता है। तो व्यापार करने की बात चलेगी तो हम यहाँ पर डील इन का यूज करेंगे। और डील के बाद देखिए विद भी आता है। जब डील के बाद विद आता है तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है किसी से व्यवहार करना, तुम्हारा व्यवहार क्या है, नेचर क्या है तुम्हारा। ठीक है, इंग्लिश का मीनिंग आ जाएगा इसका टू बिहेव टूवर्ड्स समबॉडी। ये देखिए ये इंग्लिश का मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा टू बिहेव टूवर्ड्स समबॉडी, यानी कि व्यवहार करना। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हाउ वुड यू डील विद एन एंग्री मैन। वो कहना चाह रहा है यहाँ पे कि तुमने जो एंग्री मैन था उससे किस तरीके का व्यवहार किया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हम पहले इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, समाप्त करना या किसी का निपटारा करना या कोई चीज़ बेचना। ठीक है, तो देखिए इसको हम पहले ले लेते हैं यहाँ से। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है इसका, ही इज़ एंगेज्ड इन, यानी कि वो किसी चीज़ में शामिल था लेकिन बाद में क्या हुआ, डिस्पोज ऑफ फाइल्स, यानी कि कुछ फाइल्स थी उसको उन्होंने क्या कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है, यानी कि समाप्त कर दिया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ समझ सकते हैं वाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड कार। तो यहाँ पर इसका जो डिस्पोज ऑफ का मीनिंग है यहाँ पर निकल रहा है बेचने से, क्योंकि समाप्त करना भी है इसका मीनिंग और बेचना भी है और निपटारा करना भी है, निपटाना। ठीक है, तो यहाँ निकल रहा है इसका बेचने से कि तुमने जो ओल्ड कार थी तुम्हारी, तुमने उसको क्यों बेच दिया। ठीक है, सॉरी क्यों नहीं बेचा, क्योंकि ओल्ड कार हो जाती है तो कहते हैं ना कि इसको बेच दो, बेकार रखी है आपके पास ये। तो वो यहाँ कहना चाह रहा है कि वाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड कार, जो तुम्हारी ओल्ड कार थी आपने उसको सेल क्यों नहीं किया है। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डू अवे विद। देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है हमारी, डू अवे विद। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को कैंसिल करना, समाप्त करना, फिनिश करना, या टू आउलिस समाप्त करना, ये मीनिंग लिख रहा है। तो समाप्त करने से ये वर्ड भी आ सकता है या कोई इसका और सिनोनिम्स भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे टू फिनिश आ जाए, ठीक है, समाप्त करना, ये टू कैंसिल आ जाए, तो इस तरीके की मीनिंग आ जाते हैं। बहुत सारे वर्ड होते हैं सिनोनिम्स में, तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी मीनिंग इसका ज़्यादातर ध्यान रखना है कि समाप्त करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे कि वी मस्ट ट्राई टू डू विद बैड कस्टम्स, यानी कि बी का हमें मस्ट चाहिए, ट्राई प्रयत्न करना चाहिए, टू डू विद अवे। ठीक है, ये लिखा है डू विद अवे का मतलब समाप्त कर देने चाहिए क्या, बैड कस्टम्स,
जो बैड कस्टम्स है हमें उनको समाप्त कर देना चाहिए। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बिना रहना, ठीक है, किसी चीज़ के बिना कोई काम चलाना या किसी चीज़ के बिना रहना हमें, ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं इसका। देखिए इंग्लिश मीनिंग है टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समबॉडी या समथिंग, यानी कि किस समबॉडी मतलब किसी पर्सन और समथिंग का मतलब किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप समबॉडी और समथिंग का मीनिंग समझ लेंगे। समबॉडी किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और समथिंग किसी थिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, यानी किसी चीज़ के बिना तुम रह सकते हो या नहीं रह सकते, या किसी पर्सन के बिना तुम रह सकते हो या नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इस तरीके का मीनिंग इसका निकलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि यू मे गो, तुम जा सकते हो। आई विल डू विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना काम चला लूँगा या तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, ठीक है, या तुम्हारे बिना कर सकता हूँ। कोई भी काम है आई विल डू, मैं यह कर सकता हूँ विदाउट यू, तुम्हारे बिना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाउ डेज, आजकल वी कैन डू विदाउट टेलीफोन, ठीक है, आजकल वी कैन डू, मैं नहीं रह सकता किसके बिना, मोबाइल के बिना। तो समझ में आ गया, किसी चीज़ के बिना नहीं रह पाना या किसी चीज़ के बिना काम चलाना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डू विद आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, तो आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाई आउट। डाई आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, लुप्त हो जाना या अप्रचलित हो जाना। लुप्त का मतलब कोई चीज़ गायब हो जाना, बिल्कुल दिखाई ना देना, या अप्रचलित हो जाना कि बात पहले कोई बहुत ज़्यादा फेमस था और वो अब फेमस नहीं रहा है, ठीक है, जो उसकी पॉपुलैरिटी थी वो अब कम हो गई है, ठीक है, वीक हो गई है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इंग्लिश मीनिंग आपके सामने लिख रहा है कि टू बिकम एक्सटिंक्ट या नो लॉन्गर बी कॉमन। ओके, यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ कहना चाह रहा है एग्जाम्पल में सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग आउट, यानी कि जो ओल्ड कस्टम्स थे कुछ, ठीक है, क्या हो रहे हैं, वो लुप्त होते चले आ रहे हैं, यानी कि डाइंग आउट होते चले आ रहे हैं। तो डाइंग आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकला है यहाँ पे, लुप्त होना, यानी कि वो लुप्त होते चले आ रहे हैं, छिपते मतलब ठीक है, लुप्त होते चले आ रहे हैं। ओके, गायब होते चले आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रॉबैक। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टू रिटायर, किसी चीज़ को रिटायर करना, टू रिकॉल या पीछे हटना या किसी चीज़ से अलग हो जाना। ओके, पीछे हटना या किसी चीज़ से अलग हो जाना। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे। इट इज़ नॉट वाइज टू ड्रा बैक नाउ सो मच हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम, यानी कि यह इस कोई काम में वो अगर तुम लगे हुए हो, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि इट इज़ नॉट वाइज, यह बुद्धिमत्ता नहीं है टू ड्रा बैक, अलग हो जाने की या उसको उससे पीछे हटने की, क्योंकि सो मच हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम, यानी कि हमने इस स्कीम में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हम इसमें इतनी जल्दी से पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसा होता है सडनली, आप ही मान लो कि अगर आपने कहीं किसी चीज़ में पैसा लगा दिया है, एक उम्मीद आपकी जग रही है कि इस बार हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा, तो आप इसमें से पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि चाहे बर्बादी क्यों ना हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभार। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉबैक, हो गया ना, ड्रा अप। ड्रॉप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को तैयार करना। ओके, ड्रॉप का होता है एग्जैक्ट मीनिंग तैयार करना, यानी कि टू मेक रिटिन प्लान और एग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ का हमें एग्रीमेंट है या कोई प्लान है, उसको क्या कर रहे हैं हम, लिखकर तैयार कर रहे हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल है आपके सामने कि इफ़ वी वांट टू वर्क टुगेदर वी मस्ट ड्रा अप एन एग्रीमेंट। देखिए यहाँ समझ लेंगे कि इफ़ वी वांट टू वर्क टुगेदर, यदि हम एक साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वी मस्ट हमें चाहिए क्या, ड्रा अप कर लेना चाहिए, यानी कि तैयार कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, एन एग्रीमेंट, कोई भी एक एग्रीमेंट या सहमति या समझौता कर लेना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं छोड़ना, ठीक है, बिना पूर्व सूचना के थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाना, बिना पूर्व सूचना के, यानी किसी को बिना पूर्व सूचना के थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाना, यानी कि इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं इसका, टू पे ए शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट,
टू पे ए शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कट गया है, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। ही ओकेजनली ड्रॉप्ड इन टू आस्क इफ आई हैड एनी प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो ओकेजनली क्या होता है, वो कभी कभार ड्रॉप इन कर देता है, थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है। ठीक है, टू आस्क पूछने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसको जूम कर लेते हैं। देखिए हमने 61 देखिए, 61 तो हमने एग्जाम बेस अपना पढ़ लिया है, और 62 देखते हैं। देखिए 61 हमने पढ़ लिया है, ड्रॉप आउट, और 62 देखते हैं हम, ड्रॉप ईट इनटू। ईट इनटू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, नष्ट होना। देखो यहाँ लिख रहा है, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा PDF सही नहीं हुआ है शायद ये। तो नष्ट होना या कोई चीज़ खा जाना। ठीक है, टू कंज्यूम समथिंग या टू डिस्ट्रॉय एज इफ वाई ईटिंग, या टू डिजॉल्व या नष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ समझ जाएंगे कि रस्ट हैज़ ईटन इनटू दीज आयरन रोड्स। जो रस्ट है, ठीक है, वो हैज़ ईटन इनटू, ईटन इनटू का मतलब क्या होता है, नष्ट होता जा रहा है। ठीक है, दीज आयरन रोड्स, यानी कि जो आयरन रोड्स हैं ये। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फॉल ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी। ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल ऑफ। इसका मीनिंग होता है टू डिक्रीज। ठीक है, घट जाना या कम हो जाना। इसका मीनिंग क्या निकलता है, घट जाना या कम हो जाना, टू डिक्रीज। तो आपको एग्ज़ाम में ये वर्ड मिलेगा डिक्रीज देखने के लिए। ओके, तो एग्ज़ाम पे से समझते हैं इसको हम। एग्जाम्पल है आपका कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ फॉलन ऑफ, यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो हैज़ फॉलन ऑफ, कम हो रही है। ठीक है, या घट रही है। ओके, तो इसको हम यहाँ इरेज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या होगी हमारे लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी फॉल आउट। फॉल आउट का मीनिंग होता है टू क्वारल, किसी से झगड़ा करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वाई दे फेल आउट, उन्होंने झगड़ा क्यों किया। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी फॉल थ्रो। फॉल थ्रो का मतलब क्या होता है, टू फेल, असफल हो जाना। ओके, तो देखते हैं, द स्कीम हैज़ फॉलन थ्रो फॉर वांट ऑफ सपोर्ट। देखिए एक फ्रेजल वर्ब हमें यहाँ से भी मिल गई है, फॉर वांट ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, फॉर वांट ऑफ का मतलब किसी चीज़ की कमी होना। ये एक फ्रेजल वर्ब है अपने आप में, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। द स्कीम, जो स्कीम है, हैज़ फॉलन थ्रो। फॉलन थ्रो का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर असफल हो चुकी है। फॉर वांट ऑफ की कमी, किसी कमी के कारण, सपोर्ट की कमी के कारण, यानी जो उसको समर्थन मिलना था उसके समर्थन के बगैर वो क्या हो गई है, असफल हो गई है। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम, फॉल बैक। फॉल बैक का मीनिंग क्या होता है, टू रिट्रीट या टू विड्रा, यानी कि पीछे हटना। ठीक है, एट लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है इसका, एट लास्ट, अंत में, द एनिमीज़ हैड टू फॉल बैक, यानी कि अंत में एनिमीज़ को क्या हुआ, पीछे हटना ही पड़ा। जो एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, फॉल ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी फॉल ऑन। फॉल ऑन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टू अटैक्ट वायोलेंटली, यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से आक्रमण करना। ओके, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए नंबर ऑफ रॉबर्स फेल ऑन द विलेजेस एंड रॉब्ड एवरीथिंग दे गॉट, यानी कि अधिक संख्या में रॉबर्स ने क्या करा, फेल ऑन, आक्रमण किया, किस पर किया, द विलेजेस पर, गांव वालों पर किया, एंड और रॉब्ड एवरीथिंग, और सब कुछ उन्होंने चुरा लिया, दे गॉट, जो उनको मिला। ओके, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके लिए फिल इन। फिल इन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, टू कंप्लीट। ठीक है, यहाँ इसका मीनिंग निकला है टू, पूरा करना। तो यहाँ देख सकते हैं, टू ऐड करना, व्हाट इज़ नेसेसरी, जो नेसेसरी हो, टू मेक, बनाने के लिए, समथिंग कंप्लीट,
यानी कि किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कोई चीज़ ज़रूरी हो तो वहाँ पर उस चीज़ को हमें फिल करना चाहिए, फिल इन। तो फिल के बाद हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन, जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट करना। ओके, तो इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स डिड नॉट नो इवन हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कोई फॉर्म है वो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अधिकतर नहीं जानते कि फॉर्म को, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कैसे फिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखिए नेक्स्ट फ्रेजल है हमारी फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है टू सर्च, ठीक है, या इन सर्च ऑफ, किसी की तलाश में रहना, पता लगाना या खोजना। ये हिंदी में मीनिंग लिख रहा है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इन सर्च या इन सर्च ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब होती है पूरी, ये भी लिख सकते हैं आप, इन सर्च ऑफ, किसी की तलाश में रहना, इन सर्च ऑफ। ओके, nobody could find out what was wrong with it। nobody कोई फाइंड नहीं कर सका, ठीक है, आउट, फाइंड आउट, सर्च नहीं कर सका या पता नहीं लगा सका, वाज रॉन्ग विद इट, यानी कि यहाँ पर क्या घटित हुआ है या क्या हुआ है। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे सामने गेट अप। गेट अप का मतलब होता है सोकर उठना, टू राइज, ठीक है, उठ जाना या जाग जाना। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। वो कहना चाह रहा है जो प्रत्येक मॉर्निंग आती है, हर सुबह वो 5 बजे सोकर उठता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट आउट। कहते हैं ना कि गेट आउट, यहाँ से बाहर चले जाओ, निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, जिसके से बोलते हैं, तो ये कॉमन वर्ड है तो सब जानते ही हैं। तो फिर भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। टू बी आउट, निकल जाना या चले जाना। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, द टीचर ने स्टूडेंट से ऑर्डर किया कि टू गेट आउट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, कि इस क्लास से या क्लास से बाहर चले जाओ। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम जी। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट थ्रो। गेट थ्रो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टू कंप्लीट। इसका मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज़ को पूरा करना, ठीक है, या सफल होना। ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया, बट हिज सिस्टर गॉट थ्रो। गॉट थ्रो का मीनिंग क्या निकला है यहाँ पर, सफल होना, ठीक है, यानी कि वह फेल हो गया है लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो सफल हो गई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी गेट ऑन। तो गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है, देखिए गेट ऑन, गेट ऑन का मीनिंग होता है टू मेक प्रोग्रेस, यानी कि तरक्की करना। तो इंग्लिश मीनिंग यहाँ देख लेंगे, टू मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। ये हिंदी मीनिंग लिख रहा है आपके सामने। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल लिख रखा है कि आपके सामने कि हाउ इज़ योर सन गेटिंग ऑन एट स्कूल, यानी कि आपका जो, तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो सन है वो कैसे स्कूल में तरक्की कर रहा है। ओके, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। या इज़ ही गेटिंग ऑन वेरी वेल विद इज़ इंग्लिश। इज़ ही का मतलब क्या वह है गेटिंग ऑन, तरक्की कर रहा है, वेरी वेल, अच्छे तरीके से, विद हिज इंग्लिश, अपनी इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट इन। देखिए भी गेट इन का मीनिंग होता है टू अराइव, कहीं पहुंचना, ठीक है, कहीं पहुंचना। तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि द ट्रेन गॉट इन, यहाँ सेकंड फॉर्म दी हुई है गेट की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना हुआ है। द ट्रेन गॉट इन एन ओवर लेट, जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट पहुंची थी। ओके, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, गेट बैक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी गेट बैक, जिसका मीनिंग क्या होता है, लौटना या पुनः प्राप्त करना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं इसका, टू रिटर्न या टू रिकवर, पोजेशन ऑफ, ठीक है, पुनः प्राप्त करना या किसी चीज़ को, या लौटना, वापस आना, ठीक है। आई सेल गेट बैक टुमारो, तो वो कहना चाह रहा है कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे रखा है कि आई डिड नॉट गेट बैक द मनी ही हैड टेकन फ्रॉम,
टेकन फ्रॉम मी है शायद ये, ठीक है। हाँ, तो आई डिड नॉट गेट बैक, यानी कि जो मैंने कुछ पैसा उसको दिया था मैं उसको गेट बैक वापस नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। ही हैड टेकन फ्रॉम मी, जिसने जो पैसा उसने मुझसे लिया था वो अभी उसने मुझे वापस नहीं किया है। ओके, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी, गेट बैक हो गया ना, हाँ, ये है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी गेट अवे। गेट अवे का एग्जैक्ट मीनिंग होता है भाग जाना या निकलने का मौका पाना। तो सम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम ऑफ द प्रिजनर्स गोट अवे फ्रॉम जेल, यानी कि कुछ जो प्रिजनर्स थे बहुत सारे, उसमें से सम का मतलब कुछ प्रिजनर्स क्या हो गए हैं, गोट अवे हो गए हैं, भाग गए हैं मौका देखकर, ठीक है। कहाँ से, जेल से, फ्रॉम जेल। एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने, आई शैल नॉट बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम द ऑफिस बिफोर, क्या लिख रहा है ये आगे, बिफोर 4 o'clock। ये कहता है आई शैल नॉट बी एबल टू गेट अवे, ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि जब तक 4 बजे से पहले मैं ऑफिस से बाहर नहीं आ सकता, आने में असमर्थ हूँ, नहीं मिलूँगा, ठीक है। यहाँ मीनिंग इस तरीके से निकल रहा है इसका, आई शैल नॉट बी एबल टू, मैं इसके योग्य नहीं हूँ या मिलने के योग्य नहीं हूँ, ठीक है, 4 बजे से पहले। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी गेट इनटू। तो गेट इनटू का मीनिंग क्या होता है, टू बिकम इन्वॉल्व विद समथिंग, यानी कि शामिल होना, ठीक है, किसी चीज़ में शामिल होना। टू बिकम इन्वॉल्व विद समथिंग, यानी किसी चीज़ में शामिल होना, ये इंग्लिश मीनिंग इसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल है ही गॉट इनटू ट्रबल विद द पुलिस, यानी कि जो पुलिस की प्रॉब्लम्स हैं वह उसमें शामिल हो गया है, ठीक है, हो गया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं गिव अप। गिव अप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इस वर्ड को हम। गिव अप का मीनिंग होता है त्यागना, ठीक है, यानी कि बंद करना, छोड़ देना या त्यागना या समर्पण करना। आगे जो लिख रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको, इसका मीनिंग होता है समर्पण करना। तो यहाँ पर इसके इतने मीनिंग निकल सकते हैं, टू स्टॉप रोकना, टू लीव छोड़ देना, टू सरेंडर कर देना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पहले एग्जाम्पल में कह रहा है गिव अप योर बैड हैबिट्स, यानी कि जो तुम्हारी बैड हैबिट्स हैं उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो, त्याग दो या उनको छोड़ दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, वो कहना चाह रहा है कि ही हैज़ गिवन अप, वह छोड़ चुका है, क्या छोड़ चुका है या त्याग चुका है, स्मोकिंग को। ओके, लास्ट एग्जाम्पल है एट लास्ट, लास्ट में द रॉबर्स डिसाइडेड टू गिव हिमसेल्फ अप टू द पुलिस, कहना चाह रहा है कि एट लास्ट, अंत में जो रॉबर्स होते हैं, डाकू होते हैं, डिसाइड कर लेते हैं क्या, अपने आप को सरेंडर करने के लिए। तो अपने आप का मतलब हिमसेल्फ का मतलब अपने आप निकला यहाँ पे, और गिव अप का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सरेंडर करना। यहाँ मीनिंग निकला सरेंडर करना, क्योंकि लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर जो लिख रहा है ये, इसका मतलब सरेंडर करना भी होता है। लास्ट में क्या होता है, जब रॉबर्स होते हैं उनको लग रहा है कि हमें कोई बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो अपने आप को क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। ओके, आई होप समझ में आए होंगे ये एग्जाम्पल्स। और हमने यहाँ पर 78 वर्ब कवर कर लिए हैं, और देखते हैं देखिए कितनी हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना या देना, ठीक है, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना या गिव करना, कोई चीज़ देना किसी को, ठीक है। जैसे द प्राइज़ वर गिवन अवे बाय द चेयरमैन, यानी कि जो प्राइज़ हैं हमारे, ठीक है, वो गिवन अवे गए हैं, बांटे गए हैं। गिवन अवे का मीनिंग क्या है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में बना हुआ है ये हमारा सेंटेंस। तो गिवन अवे बांटे गए हैं किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा। ओके, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गिव बैक। गिव बैक, गिव बैक का मीनिंग क्या होता है, लौटाना, ठीक है, यानी कि टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर, यानी किसी चीज़, कोई ओनर है उसकी, कोई चीज़ है, उसको हमने क्या कर दी है, वापस लौटा दी है, उसको वापस कर दी है, ठीक है। आई थिंक ही विल नेवर गिव माई बुक बैक, वो कहना चाह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ही विल नेवर, वह कभी मेरी बुक को वापस नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह कभी मेरी बुक को वापस नहीं करेगा।
देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गिव इन। गिव इन का मीनिंग क्या होता है? झुकना या दब जाना या हार मान लेना। ओके, टू यील्ड झुक जाना, टू सीज टू रिसिस्ट यानी कि रुक जाना, हार मान लेना, दब जाना। ठीक है, एग्जाम भी देख लेते हैं। सी इज़ मच टू स्टोबॉर्न, वह इतना अधिक जिद्दी है कि सी विल नेवर गिव इन, वह झुकेगा नहीं। कहते हैं ना, अभी ट्रेलर भी चल रहा है, आज के ट्रेंड चल रहा है, एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है। क्या बोलते हैं उसकी जो मूवी है, झुकेगा नहीं। हाँ, जो पुष्पा मूवी का जो ट्रेलर चल रहा है, पुष्पा चला झुकेगा नहीं। ओके, तो वो वाला ट्रेलर चल रहा है यहाँ पर। यहाँ नहीं, मतलब वो आज का ट्रेंडिंग में ज़्यादा है, तो वो मीनिंग यहाँ निकल रहा है। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है हमारे लिए, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। गिवन हमने पढ़ लिया है, गो अहेड देखते हैं हम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो अहेड, जिसका मीनिंग क्या होता है? कोई कार्य जारी रखना, यानी कि टू प्रोसीड, टू कंटिन्यू। ओके, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है गो अहेड विद पेशेंस यू विल गेट द रिजल्ट, यानी कि तुम जारी रखो विद पेशेंस, धैर्य के साथ कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको जारी रखो। यू विल गेट द रिजल्ट, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा बस ये। लेकिन कोई भी काम करो, सपोज तुम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, एक एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाया है, दूसरा नहीं हो पाया है, तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो वो उसमें कहना चाह रहा है कि पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। एक टाइम आएगा जरूर कि जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अपनी जो तैयारी है वो लगातार कंटिन्यू रखो। ओके, तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। देखिए हम गो अवे। गो अवे का मीनिंग होता है चले जाना। बोलते नहीं आज जस्ट गो अवे, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, तो टू लीव ए प्लेस यानी किसी प्लेस को छोड़ देना या चले जाना, या टू डिसअपियर हो जाना, वहाँ से चले जाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके हम। एग्जाम्पल से आई एम गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज, यानी कि मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो बैक, जिसका मीनिंग होता है टू रिटर्न, वापस होना। बहुत ज़्यादा पूछी आती हैं ये फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे एग्जाम्स में, तो आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 180 में कवर कराऊंगा आपको ये। ठीक है, आज हमने 100 कवर कर ली हैं, तो कल कोशिश करेंगे हम, जो नेक्स्ट डे आएगा हमारा, उसमें जो 80 बची हैं, तो 80 की 80 ही कवर करा दें, चाहे वीडियो लॉन्ग ही क्यों नहीं हो जाए। तो गो बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, वापस आना। आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक, यानी कि मुझे अगले सप्ताह वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री नेक्स्ट वीक, यानी कि मुझे अपने कंट्री नेक्स्ट वीक वापस ही आना पड़ेगा। ओके, गो डाउन। गो डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? कम हो जाना, टू बिकम लेस। टू बिकम लेस यानी कोई किसी चीज़ का कम हो जाना। सबसे पहले हम जरा इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब देखते हैं गो डाउन, ये फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ गॉन डाउन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ सेंटेंस है, तो गो की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ गॉन डाउन, जो प्राइस हैं शुगर के क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। आजकल तो नहीं हो रहे हैं वैसे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो अप। गो अप का मतलब होता है ऊपर उठना या बढ़ना। टू राइज क्या मीनिंग निकलेगा इसका इंग्लिश मीनिंग? टू राइज। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, यानी कि कुछ चीज़ें हैं उनके जो प्राइसेस हैं क्या हो रहे हैं? आर गोइंग अप, ऊपर उठ रहे हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है छूटना, फूटना। ठीक है, टू बी फायर्ड या टू एक्सप्लोड। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन ही वाज क्लियरिंग द गन इट वेंट ऑफ बाय मिस्टेक, यानी कि जब वो अपनी गन को क्लियर कर रहा था, साफ कर रहा था, इट वेंट ऑफ, इट किसके लिए आ रहा है? गन के लिए आ रहा है। तो वो क्या हो गई है? फट गई है, यानी कि छूट गई अपना आप, उसका क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया है। इट वेंट ऑफ बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक का मतलब गलती से, तो क्या हो गई है? वो
ठीक है, एक्सप्लोड हो गई है, जिसका मतलब होता है छूटना, गोली का फायर होना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो आउट। तो गो आउट को देखते हैं, देखिए गो आउट जिसका मीनिंग क्या होता है, रोशनी बुझ जाना, यानी कि टू बी एक्सटिंग्विश्ड। जैसे देखेंगे रोशनी बुझ जाना। वैन एग्जाम्पल से समझेंगे, वैन द लाइट वेंट आउट, जैसे लाइट हमारी ऑफ हुई है, चली गई है, बुझ गई, तो इट वॉज क्वाइट डार्क एवरीवेयर, यानी कि एकदम क्या हो गया, हर जगह अंधेरा हो गया। एवरीवेयर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, हर जगह या सब जगह। ओके, क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो ऑन। गो ऑन या कीप ऑन, दोनों का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं हम जी। तो फ्रेजल वर्ब है हमारी गो ऑन। देखिए गो ऑन हो या हमारी कीप ऑन हो, कीप ऑन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी काम को जारी रखना, ठीक है। और हमेशा इनके बाद ध्यान रखना, कीप ऑन हो या गो ऑन हो, तो इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो हमेशा ING फॉर्म में आती है। ये भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, गो ऑन हो या कीप ऑन हो, हमेशा उसके बाद जो वर्ब ING फॉर्म में आएगी। देख लेते हैं। तो गो ऑन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यहाँ पे, टू कंटिन्यू एन एक्शन, यानी किसी कार्य को जारी रखना। प्लीज़ गो ऑन, अब देखिए यहाँ सिंगिंग आई है ना, सिंगिंग तो ING फॉर्म में है नहीं है, तो मैंने कहा जो वर्ब आएगी तो अपनी ING फॉर्म में आएगी। तो प्लीज़ गो ऑन सिंगिंग इट इज़ सो स्वीट, यानी कि वो सिंगिंग कर रहा है, वो बढ़िया है, अच्छी है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, जारी रखो। तब अगर तुम सिंगिंग कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो, जारी रखो, यहाँ इसका मीनिंग निकल रहा है। इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी गो इनटू। गो इनटू का मतलब होता है गंभीरता से जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट थोरोली। थोरोली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट। इस थोरोली का मीनिंग होता है कंप्लीट, जो लिख रहा है आपके सामने, ओके, यानी कि गंभीरता से जांच करना। आई कैन से नथिंग अनलेस आई गो इनटू द मैटर। मैं कुछ नहीं कह सकता, आई कैन से नथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता, अनलेस आई गो इनटू द मैटर, यानी कि जब तक इसकी जांच गंभीरता से नहीं होगी, यानी कोई मैटर है तो उस मामले की जांच को गंभीरता से कहने के बारे में बात चल रही है, ओके। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो थ्रो। गो थ्रो का मीनिंग क्या होता है, सावधानी पूर्वक विस्तार से जांच करना। तो उसमें गंभीरता से जांच करने हैं, लेकिन इसमें सावधानी पूर्वक, वो भी क्या, विस्तार से, वो भी डिटेल से, ठीक है, जानकारी करना है। देखिए इंग्लिश में नहीं देख सकते, टू एग्जामाइन केयरफुली एंड थोरोली, दोनों का मीनिंग सेम सही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आप देख भी रहे होंगे। सावधानी पूर्वक विस्तार से जांच करना है। तो एग्जाम में देख सकते हैं, देयर इज ए मिस्टेक समवेयर वी मस्ट गो थ्रू द अकाउंट्स। अकाउंट्स के बाद लिख रहा है अकाउंट्स टू सी वेयर इट इज़, यानी कि देयर इज ए मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है। वी मस्ट, हमें चाहिए, गो थ्रू, सावधानी पूर्वक विस्तार से जांच करनी चाहिए, द अकाउंट्स, किसी भी अकाउंट्स की, ठीक है, अकाउंट्स टू सी, अकाउंट्स को देखने के लिए, वेयर इट इज़, जहाँ पर ये हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी गिरो अप। देखते हैं हम गिरो अप का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी गिरो अप। जब गिरो के बाद अप लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, टू बिकम एडल्ट, ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है वो जल्दी बड़ा हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है, तो कोई टू बिकम एडल्ट यानी कि बहुत जल्दी बड़ा होना। तो देखते हैं, सी इज़ ग्रोइंग अप फास्ट, यानी कि सी कोई लड़की है और ग्रोइंग अप का मतलब बढ़ रही है या ग्रो हो रही है, ठीक है, बड़ी हो रही है एकदम, फास्ट का मतलब जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 92 फ्रेजल वर्ब कवर करी हैं और देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 फ्रेजल वर्ब ली हैं, ओके। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए ये फ्रेजल वर्ब है हमारे लिए 93, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बोलने लगूँ होल्ड ऑन माई फ़ोन, मेरा फ़ोन थामना, ठीक है। तो टू वेट, टू स्टॉप, स्पेशली ऑन द टेलीफोन, देखिए खुद बोला इसने, टू वेट या टू स्टॉप, रुकना या वेट करना, ठीक है,
स्पेशली ऑन द टेलीफोन के लिए। तो वो कह रहा है यस मिस्टर सिन्हा इज़ इन, यानी कि यस मिस्टर सिन्हा इज़ इन यहाँ पर हैं। इफ़ यू होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट, यानी कि तुम अपनी कॉल को थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए होल्ड करो। आई विल गेट हिम फॉर यू, मैं तुमसे दोबारा बाद में बात करता हूँ। आई विल गेट हिम फॉर यू। ओके, होल्ड अप का मतलब क्या होता है? होल्ड का जब आप आता है उसका मतलब होता है रोकना या बाधा डालना या लूटना। देखिए यहाँ क्या है, वेयर बी वर हेल्ड अप बाई ए फ्यू मास्ड मैन। तो यानी कि जो मास्ड मैन होते हैं कुछ, ठीक है, उसके द्वारा क्या कर लिया गया है, उसको रोक लिया गया है या लूट लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज पेमेंट वाज हेल्ड अप, जो उसका पेमेंट है को क्या कर दिया गया है, हेल्ड अप कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कीप बैक। कीप बैक का मतलब क्या होता है? टू रेस्ट्रेन या टू हिंडर, टू कंसील या टू प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग, रोकना या छिपाना या आगे ना बढ़ने देना। पॉवर्टी हैज़ केप्ट हिम बैक, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उस गरीबी ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। आई शैल कीप बैक नथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है हमारी, कीप ऑन। देखिए कीप ऑन आ गई है, पहले मैंने आपको बोला था गो ऑन हो या कीप ऑन हो, तो उनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। और दोनों का मीनिंग क्या होता है? जारी रखना, टू कंटिन्यू। तो सी कैप्ट ऑन मतलब उसने जारी रखो क्या, बीपिंग, बीपिंग का मतलब रोना, 4 आवर्स घंटों तक, यानी वह घंटों तक रोता रहा। ता रहा ती रही इस तरीके के सेंटेंस हिंदी में मीनिंग निकलता है, जहाँ पर हम गो ऑन या कीप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। और वो क्योंकि इसमें जो कंटिन्यूटी बताई जाती है सेंटेंस में, कोई भी काम होता है वो कंटिन्यू होता है, इसलिए हम गो ऑन या बेंट ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके, यानी कि वो घंटों रोता रहा है, रोती रही, सी है। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए हमारी कीप ऑफ। कीप ऑफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? से दूर या वंचित रहना, किसी चीज़ से दूर रहना या किसी चीज़ से वंचित रहना। तो वो कह रहा है कीप ऑफ द ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स से दूर रहो। इट इज़ मोर देन पॉइजनस, क्योंकि एक जहर होता है, खतरनाक जहर होता है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। और देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कीप अंडर। कीप अंडर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? दबा देना या नियंत्रण में रखना, ठीक है। टू ऑप्रेस दबा देना या टू कंट्रोल नियंत्रण में रखना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द लोकल पीपल आर केप्ट अंडर बाय द आर्मी। जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, आर केप्ट अंडर, क्या रहते हैं वो? नियंत्रण में रहते हैं, किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीप आउट। कीप आउट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? बाहर रखना या अंदर ना आने देना। कि जो ऑनेस्टी है कीप्स आउट करती है किस चीज़ को? फियर को, ठीक है। फियर को अंदर नहीं आने देती है या उसको बाहर रखती है। यानी कि जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है, बाकायदा में डर उसके सामने कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉक ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, बार बार वर्ड बोलता हूँ मैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी नॉक ऑफ, जिसका मीनिंग क्या होता है? बंद कर देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कोई चीज़ काम कर रहे हो तो आप उसको क्या कर दिया? आपने उसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका लेबर्स। जो लेबर्स है यूजुअली नॉक ऑफ एट 5:30 और 6 PM, यानी कि जो लेबर्स है अगर वो काम कर रही है, कोई भी लेबर्स, तो 5:30 से 6 बजे के बीच में अपना काम क्या कर देती है? बंद कर देती है, क्योंकि उसका मजदूरी का टाइम कंप्लीट हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर उसने अपना काम बंद कर दिया है और हमने यहाँ पर अपने 100 एग्जाम्पल्स करके अपनी वीडियो को बंद कर दी है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 100 फ्रेजल वर्ब कवर कर ली हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कोशिश की जाएगी कि जो 80 फ्रेजल वर्ब्स बची हैं वो सारी की ही सारी आपको कवर करा दी जाएंगी।
देखिए मैं आपको बता दूं, अगर जो कोई भी ये हमारी वीडियो देखता है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे टॉपिक वाइज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, ये इस तरीके के पॉइंट्स ऑफ एरर होते हैं। तो मैं इनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ पीडीएफ्स ला रहा हूँ, जैसे ये पीडीएफ हैं तो इस तरीके के वो भी होंगे। उसमें ही मैं आपको बहुत सारे रूल्स बताता चलूँगा और आपका रिवीजन उसमें कराता चलूँगा। क्योंकि ऐसा होता था अब तक कि वीडियो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये आ रही थी, टाइपिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। इतना समय नहीं मिल पाता है मुझे कि मैं टाइपिंग करके उसको, बहुत टाइम लग जाता है। एक एग्जाम्पल को टाइप करते हैं मोबाइल में बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना मैंने जो अभी हमने 100+ पॉइंट्स ऑफ एरर लिए थे, जो हमारी 1000 प्लस की जो सीरीज़ चल रही है, तो उसमें कम से कम 3.5 घंटे लगे। इतनी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी, मोबाइल में इतना टाइम लग गया था। अगर कीबोर्ड होता तो उससे तो खैर ईजी हो जाता है, क्योंकि वो मोबाइल में ही मैंने टाइप किया था कंटेंट, क्योंकि 4 ऑप्शन भी इसके टाइप करने होते हैं और एक क्वेश्चन तैयार करना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ बनाना आ गया है, मुझसे पीडीएफ बनाना नहीं आता था। तो हम पीडीएफ में कोशिश करेंगे कि जैसे नाउन के 100 एग्जाम्पल्स हैं या 100 क्वेश्चन से हैं, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन समथिंग सीरीज चलाएंगे इस तरीके से। तो हम वहाँ पर नाउन पढ़ेंगे, फिर नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे, सीरीज यानी टॉपिक वाइज टाइम एंड टेंस प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी उनकी सबकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, तो आप इस चैनल से प्लीज़ जुड़े रहें, आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिलेगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपकी क्या होगी, ग्रो होगी। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने 100 फ्रेजल वर्ब कवर करी है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।